हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा प्रोनाउन का पार्ट 4 रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रोनाउन का ही हमारा कंटिन्यू पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे विच की। तो विच जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन रहता है, विच को हम यूज़ करते हैं एनिमल या किसी थिंग्स के साथ है। ठीक है, यूज़ करते हैं किसी एनिमल या किसी थिंग्स के साथ हम इसको यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है रिलेटिव प्रोनाउन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ही बॉट अ बैग डैश हैड 3 कंपार्टमेंट, यानी कि हमने वो बैग लिया जिसमें 3 कंपार्टमेंट है। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, विच इज़ द सही और राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आपका आएगा। ठीक है, आपने याद रखना है। तो विच जहाँ पे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम दैट, जो हमारे पास आता है दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो इसको हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं एम्फेसिस डालने के लिए। ठीक है, इसको हम किसके लिए डालते हैं, एम्फेसिस डालने के लिए डालते हैं, एम्फेसिस के लिए डालते हैं। जैसे हम बात करें ऑल हो, नन हो, बोथ हो, एवरीथिंग हो, एनीथिंग, नो, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, जब द प्लस कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, दैट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज़ द टॉलेस्ट मैन हु होम दैट आई हैव एवर मीट। तो जहाँ पे देखिए डूअर और रिसीवर सेम आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव कर रहे हैं। तो सुपरलेटिव के केस में हमारे पास दैट रिलेटिव प्रोनाउन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा होम भी नहीं आएगा, हु भी नहीं आएगा, दैट का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, शी इज़ द ओनली गर्ल whom आई हैव एवर लव, यानी कि जिससे मैंने लव करा वो यही गर्ल है। तो यहाँ पे हमारे पास डूअर और रिसीवर सेम तो हु आता है, लेकिन जहाँ पे ओनली का कंसेप्ट आ रहा है, ओनली गर्ल, तो जहाँ पे हमारे पास क्या हमने लिखा, द ओनली, तो द ओनली वाला कंसेप्ट जो हमारे पास आ जाएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा। ठीक है, तो द ओनली वाला जो केस आ जाएगा, द ओनली वाला जो केस है जहाँ पे हम होम कीजिएगा दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपने कुछ सेंटेंस जो याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बढ़िया सेंटेंस आप सभी के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारे पास आ जाएगा द लेडी एंड हर डॉग हु वर क्रॉसिंग द रोड वर हिट बाय अ ट्रक। जहाँ पे हम बात करें, जो हमारे पास लेडी सब्जेक्ट हो जाएगा एंड कंजक्शन, हर हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, डॉग हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम रिलेटिव का यूज़ करेंगे। जहाँ पे रिलेटिव हम कौन सा यूज़ करेंगे, रिलेटिव जहाँ पे हम दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वर क्रॉसिंग द रोड वर हिट बाय अ ट्रक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हु का यूज़ हम नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। ये आपने याद रखना है, इसका इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, जो दैट होता है ह्यूमन और एनिमल्स में, जहाँ पे हु का आंसर जो देता है, वी मेट अ बॉय। ठीक है, जैसे ह्यूमन और एनिमल्स बीइंग जहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे दैट का आंसर जो होता है उसको हम हु में लेके जाते हैं। ही इज वी मेट अ बॉय हु या होम हु दैट वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम। तो वी मेट ए बॉय जहाँ पे क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स हैं, इसको हम हु के प्रयोग में लाते हैं। आपने ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। जो इंग्लिश के हमारे अभी तक के 12 सेशन हुए हैं, आपने उनको कॉन्टीन्यूसली देखते रहना। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बढ़िया आपके लिए ये सारे जो हमारे सेशंस हैं ये होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, वी मेट द बॉय, वी मेट द बॉय, वी मेट द बॉय हु दैट वॉन द रेस। तो वी हम किस बॉय से मिले, हु मेट द बॉय, तो द बॉय जहाँ पे सुपरलेटिव हो रहा है, जहाँ पे हम हु का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ इसका याद रखना था। जो हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन थे, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इनको हम कोई भी जेंडर में कंसीडर नहीं करते, और ये क्या होते हैं, वर्ब की फॉर्म में ही रहते हैं, और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हम बात याद रखें, जो हमारे पास टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होती है, ठीक है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होती है, इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये नाउन भी बनता है, वर्ब भी बनता है और एडवर्ब भी बनता है। तो जहाँ पे हम बात करते हैं, हमारे पास आई लाइक टू सिंग, तो जहाँ पे हमारे पास क्या बना, ये ऑब्जेक्ट बना। तो ऑब्जेक्ट वाला जब इन्फिनेटिव हो तो उसी को हम बोलते हैं नाउन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, नाउन हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद ही हम यहाँ पे बात करें, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ,
तो यहाँ पे क्या बना, स्लीप, नाउ टू स्लीप आया तो एडवर्ब हो गया, ठीक है, टू स्लीप एडवर्ब, नाउ एडवर्ब हो गया, लेकिन टू स्लीप इन्फिनेटिव हो जाएगा, सेमी वर्ब इसको हम बोलते हैं। तो जो हमारे पास टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है इन्फिनेटिव, इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये डेली बेस पे जो हमारा सेशन है, सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन और शाम को 8 बजे जीएस का सेशन मिलता है। आप कुछ प्रोनाउन के बेस पे ही हम डिस्कस करते हैं, तो जल्दी से रिकैप इसका कर लेते हैं। विच जो हम यूज़ करते हैं एनिमल्स और थिंग्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जो दैट है, दैट का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग पे एम्फेसिस हमने डालना हो, जहाँ पे ऑल, नन, बोथ, एवरीथिंग, एनीथिंग, नो, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो, वहाँ पे हम दैट का यूज़ यो करते थे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब इसी की वोकैब सेक्शन पे हम आ जाते हैं, तो जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास आ गया, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल, साइलेंस, फ्रिवोलस, इममैटीरियल या ट्राइवियल। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल, जो क्वालिटी है किसी की नोटिस की जाती है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये आपने बताना है, इसका क्या आपका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, जो आज का हमारा सेशन है। तो जहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए सैलियंस इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Dash of a disease or poison extremely severe or harmful in its effect, innocuous, virulent, naive या inoffensive। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विरुलेंट इज द सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा, ठीक है। तो आप भी ये क्वेश्चन साथ साथ में अपने करते रहें, अपने मार्क्स बनाते रहें जितने आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रह रहे हैं। ए पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, मैनेस, कॉर्डियल, फेस्टल या ब्लिथ। तो ऑप्शन नंबर ए मैनेस इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीम और इर्रेशनल फेयर ऑफ और एवर्जन टू समथिंग, वेलियंट, स्टाउट, फोबिक या फूल हार्डी। तो इसका सही आंसर आपने बताना है, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, फोबिक इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। तो आपने ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जेके एसएसबी, एसएससी या कोई भी आपका एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीम और इर्रेशनल फेयर ऑफ एन एवर्जन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, फोबिक इज द राइट आंसर। तो किलर ऑफ प्रॉफिट, किलर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैरिटिसाइड, बैटिसाइड, पैट्रीसाइड या सोरोरिसाइड। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बैटिसाइड इज द राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ए पर्सन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल, जो प्रिजर्व करते हैं स्किन ऑफ एनिमल्स की, वाइलोक्विस्ट, फाइलोक्विस्ट, टैक्सीडर्मिस्ट या ऑकुलिस्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि इसका क्या हो जाएगा, टैक्सीडर्मिस्ट इज द सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, जो गवर्नमेंट मिलिट्री क्लास के द्वारा होती है, क्रेटोक्रेसी, उसके बाद पेंटिसोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी या मोबोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑब्सेशन फॉर वाइन, ऑब्सेशन फॉर वाइन की बात करें, इथेनोमैनिया, वानोमैनिया, इगोमैनिया, आइडोलोमैनिया। तो ऑब्सेशन फॉर वाइन, तो ऑब्सेशन फॉर वाइन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि ओइनोमैनिया इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन्स लॉस्ट परफॉर्मेंस, लॉस्ट परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, प्रोग्नोसिस, एलर्जी, मीमोइर, स्वैन सॉन्ग। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वैन सॉन्ग इज द बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका इसका आंसर स्वैन सॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईटिंग मड, ईटिंग मड की बात करें तो क्या आ जाएगा, एक्विवोरस, लिमिवोरस, कैल्सीवोरस या फ्रुक्टोवोरस। तो ईटिंग मड इसका सही आंसर आपने बताना है क्या हो जाएगा। आपको इसका पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ से
फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएंगी। तो ईटिंग मड इज आल्सो नोन एज ऑप्शन नंबर बी, लिमीवोरस इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। तो ये आपके कुछ आज का सेशन था और पहले की अपलोडेड पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगी और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है सारे आपको वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही।